दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक लड़के की है। एक 24 साल का लड़का जो सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी में बड़ी परेशानी चल रही थी। वह जाता था, रोजाना पैसे कमाकर घर आता था, खाना बनाता था, सो जाता था। एक दिन देखा, बूढ़ा फकीर अपनी पीठ पर 3 गठरी लेकर शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। वह काफी बूढ़े भी थे और काफी देर से यूं ही सफर कर रहे थे। फिर आखिरकार कुछ देर सफर करने के बाद वह चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नजर उस नौजवान युवक पर पड़ी जो उसी रास्ते से उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में बूढ़े फकीर जा रहे थे। वह बूढ़े फकीर के पास से होकर गुजरा। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? यह गठरी बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं ज्यादा समय तक इनका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूं। तो क्यों ना तुम मेरी एक गठरी ले लो और मुझे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो। उसके बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वह लड़का उन फकीर की सारी बातें सुनता है और उन फकीर से कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। कहिए, आपको कहां जाना है? ऐसा कहकर लड़के ने फकीर की एक गठरी को उठा लिया और अपने कंधे पर रख लिया। तभी उस नौजवान लड़के को एहसास हुआ, गठरी तो सचमुच बहुत भारी है। वह लड़का और फकीर दोनों रास्ते में आगे की ओर बढ़ चले। कुछ दूर आगे चलने के बाद देखते ही देखते गांव खत्म हो गया और अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों मस्त होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। जब भीड़ से पूरी तरह से अलग हो गए तो वह लड़का फकीर से कहता है, बाबा, इस गठरी में आखिरकार ऐसा क्या रखा है जो यह गठरी इतनी बजनीली है? इस पर फकीर उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें कुछ तांबे के सिक्के भरे हुए हैं। इसी कारण इस गठरी में बहुत वजन है। उन फकीर की यह बात सुनकर वह लड़का मन ही मन सोचने लगता है, बाबा जरूर कोई व्यापारी हैं, तभी तो इनके पास इतने सारे सिक्के हैं। फिर उसके मन में ख्याल आता है, मुझे क्या करना है? मुझे तो खाली ये गठरी दूसरे गांव तक पहुंचानी है बस। जैसे ही उसके मन में यह ख्याल आया, उसने तांबे के सिक्कों का वह ख्याल मन से निकाल दिया और अपनी धुन में मस्त होकर चलने लगा। चलते चलते कुछ समय बीता और वे दोनों एक नदी के किनारे जा पहुंचे। वह लड़का हट्टा कट्टा नौजवान था, इसलिए वह बिना सोचे नदी में उतर गया। परंतु वह फकीर अभी तक किनारे पर ही खड़े थे। इस पर वह लड़का उन फकीर से कहता है, क्या हुआ बाबा, चलिए आइए, हमें ये नदी पार करनी होगी, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, मैं जानता हूं बेटा, हमें यह नदी पार करनी ही होगी, लेकिन तुम जानते हो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और 2-2 गठरी लेकर मैं यह नदी पार नहीं कर सकता। कहीं मेरा पांव फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरी एक और गठरी ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले भी 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए उन फकीर से कहता है, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। यदि आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं न भी दो तो भी मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक जरूर पहुंचा दूंगा। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तुम तो बड़े ही भले इंसान हो। इतना कहकर उन्होंने दूसरी गठरी भी इस लड़के को थमा दी। उस लड़के ने जब वह दूसरी गठरी भी अपने कंधे पर रखी तो वह गठरी भी उसे बहुत ज्यादा भारी लगी, लेकिन उसने वहां पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों बातों में ही उस लड़के ने उन फकीर से कहा, बाबा, आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है? यह दूसरी गठरी भी बहुत भारी है। इस पर वह फकीर उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी कारण यह गठरी भी बहुत भारी है। उन फकीर की सारी बातें सुनकर अब उस लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा था। वह यह सोच रहा था कि एक गठरी में तांबे के सिक्के हैं और दूसरी में चांदी के। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह बाबा कहीं दूर से आ रहे हों और अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर यह सारे सिक्के इकट्ठा किए हों। तभी तो वह इतना सारा धन लेकर चल रहे हैं, लेकिन वह लड़का उन फकीर से कुछ नहीं कहता और वे दोनों मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ दूर आगे चलने के बाद एक बार फिर सुनसान राह आती है
उस रास्ते को देखते ही लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। वह सोचने लगा, अरे यह तो सुनसान जगह है, अगर मैं यह सिक्के लेकर यहां से भाग जाऊं तो ये फकीर मुझे कहां पकड़ पाए। मुझे नहीं लगता ये मुझे पकड़ भी पाएंगे, और यहां कोई है भी नहीं जो इनकी मदद कर पाए। और वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक दुकान खरीद सकता हूं, अपना नया व्यापार शुरू कर सकता हूं। वैसे भी ये बूढ़े फकीर पैसे का क्या करेंगे, इससे अच्छा तो मैं ही इन्हें रख लेता हूं। वह लड़का इन सब बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे मैं यह क्या सोच रहा हूं, यह फकीर बाबा ना जाने इतने सारे पैसे कहां से कैसे इकट्ठे किए होंगे। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों को काबू कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन के विचार उस पर देखते ही देखते हावी होने लगे। वह लड़का 2 गठरी लेकर उन फकीर के पीछे पीछे चल रहा था, और कुछ देर चलने के बाद एक पहाड़ी आई। इस पर वह फकीर बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा यह पहाड़ी में नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूं और मेरे घुटनों में दर्द भी रहता है। यदि तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें इसके बदले भी 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन तुम याद रखना इसे कहीं गिराना मत, यह गठरी खुल ना जाए। इस पर वह लड़का उन फकीर से कहता है, क्यों बाबा, आखिर इसमें ऐसा क्या है। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, बेटा इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर वह लड़का मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और उसने चुपचाप वह गठरी भी उन फकीर से ले ली, और फिर वे दोनों मार्ग में आगे बढ़ने लगे। अब वह फकीर बिना कोई वजन लिए आराम से पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ रहे थे, किंतु वह नौजवान लड़का तो पीछे था। वह वजन के कारण बहुत धीरे चल पा रहा था, लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था तब से उसका मन छलांग मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मुझे यह सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन आराम से कट जाएगा। वैसे भी यह बाबा तो बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतने पैसे की क्या जरूरत है, इनका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। मैं एक काम करता हूं, मैं यह सारे पैसे लेकर भाग जाता हूं। लड़के के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे। लड़के का मन उसकी बुद्धि पर पूरी तरह हावी हो चुका था, और उस लड़के का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए उससे कुछ भी कह रहा था। और तभी उस लड़के के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ, और अब की बार वह लड़का यह सोच रहा था, लगता है फकीर बाबा कोई चोर हैं, वरना इनके पास इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहां से आए। अगर यह कोई व्यापारी होते तो भला यह इस तरह से यात्रा तो नहीं करते, और अगर इनके पास इतने सारे पैसे हैं तो कोई ना कोई साधन भी तो अवश्य कर सकते थे। लगता यह कोई चोर है, और चोरी के सामान को चोरी करने में क्या बुराई है। यह सोचता हुआ वह लड़का अब उन फकीर से तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था, और देखते ही देखते वह फकीर से आगे भी निकल चुका था। और वह सोच रहा था कि जैसे ही उस पहाड़ की ढलान आएगी मैं तीनों ही गठरी लेकर भाग जाऊंगा। इससे यह सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मेरी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं जो चाहूंगा मैं वह कर लूंगा। मेरे पास बहुत सारा धन होगा। और देखते ही देखते वह दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी वह लड़का उन फकीर से नजरें बचाकर वह तीनों गठरी लेकर भागता हुआ आगे बढ़ गया। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, मानो उसे उन तीनों गठरियों का वजन तक मालूम न पड़ रहा हो। काफी दूर दौड़ते दौड़ते किसी तरह से वह अपने आप को बचाते बचाते अपने घर पहुंचा। उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन गठरियों में से वह सारे पैसे निकाल लूं। यह सोचकर जब उसने गठरियां खोली तो पहली गठरी में उसे लोहे के जंग से भरे हुए सिक्के मिले। यह देखकर उसे यकीन नहीं हुआ, और उसने फटाफट दूसरी गठरी भी खोल डाली। उसमें भी उसे लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह देखकर वह लड़का बड़ा हैरान था। आखिरकार यह सब क्या हो रहा है? उन फकीर ने तो मुझसे और ही कुछ कहा था। अब उसने वह सोने वाली गठरी भी खोली, उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह देखकर वह लड़का बड़ा क्रोधित हुआ। उसने सोचा, उन फकीर ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि एक में तांबे के सिक्के और एक में चांदी के और तीसरे में स्वर्ण मुद्राएं हैं। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस गठरी में पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने वह पत्र उठाया और पढ़ा। उस पत्र में लिखा था, यह पूरा नाटक
एक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है और मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरी कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा ताकि मैं अपने राज्य में किसी ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य को संभाल सके। और इस राज्य का भार वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच न हो। इतना पढ़ते ही वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा और सर पकड़कर रोने लगा। वह यह सोच रहा था कि वह यदि अपने विचारों पर काबू कर लेता तो उसका जीवन संवर सकता था, लेकिन वह अपने मन के विचारों पर काबू नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसीलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके मन के यह गलत विचार कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर ध्यान से देखो, हमारे भीतर जो भी विचार चल रहे हों वही विचार शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म बर्ताव में बदलता है और धीरे धीरे समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है और यही चरित्र हमारे भाग्य का भी निर्माण करते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति जागरूक होना बहुत आवश्यक है। हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। आगे आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। यह एक बीज के रूप में होती है। यदि इस बीज को नष्ट ना किया जाए तो यह छोटा सा विचार बहुत जल्द ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर देता है। जिस प्रकार आपने इस कहानी में देखा कि किस प्रकार उस जवान लड़के का मन उस पर हावी हो चुका था और उसकी सही और गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी, जिस कारण वह यह नहीं समझ पाया कि उसे क्या करना चाहिए। लालच ने उसके भीतर इतनी ऊर्जा भर दी थी कि वह तीनों गठरी लेकर इतनी तेजी से वहां से भागा। इसीलिए जब आपके मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हो तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वह विशाल वृक्ष का रूप ले लेगा और आपको किसी गलत राह पर धकेल ही देगा। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे, लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हम भला अपने मन के विचारों को नियंत्रित कैसे करें? हमारा चंचल मन इतना शक्तिशाली है कि वह हम पर हावी हो ही जाता है। हम चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इसका जवाब महात्मा बुद्ध हमें दो बातों में समझाते हैं। पहली बात, सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में कुछ और है, क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ बसा होता है वही आपके मुख से बाहर निकलता है। लेकिन जब हमसे गलती हो जाती है तो हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। हमारे सोचने और समझने की क्षमता एक बार फिर से जागृत हो जाती है और ऐसी अवस्था में हमें एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई और फिर हमारा मन दुखी हो जाता है। हमारा मन अफसोस से भर जाता है और इस भारीपन और दुख से बचने के लिए महात्मा बुद्ध हमें सही इरादा विकसित करने के लिए कहते हैं। इसके लिए जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हों तो सबसे पहले आपको यह खुद से पूछना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूं, इसके पीछे मेरा इरादा क्या है? क्या मैं दूसरों को दुख पहुंचाना चाहता हूं या दूसरों को नीचा दिखाना चाहता हूं, या मुझे खुद को ऊपर उठाना है? खुद से सवाल कीजिए, खुद को जागृत कीजिए। जब आप इरादों के प्रति सचेत होने लगेंगे, जब आप विचारों के प्रति सजग होने लगेंगे, तभी आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तभी आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने लगेंगे और आपके मन के भीतर वसी हुई नकारात्मक ऊर्जा और इरादे दिन व दिन कम होने लगेंगे। और आपको ध्यान रखना होगा कि आपको केवल अच्छा सोचना है। आपके इरादे हमेशा अच्छे होने चाहिए। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। यदि आप अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण साधना ही होगा, अपने मन को खाली करना ही होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस गौतम बुद्ध इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।